नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत। हस्त नक्षत्र और हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातकों का जीवन कैसा होता है, इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपका ये समझना जरूरी होता है कि जन्म कुंडली में जन्म नक्षत्र का सर्वाधिक अध्ययन क्यों किया जाता है। जन्म नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है एक जातक के लिए। देखिए, इस संसार में जन्म लेते ही व्यक्ति पर सबसे पहला प्रभाव और स्थायी प्रभाव जन्म नक्षत्र का होता है। जन्म नक्षत्र जन्म लेते ही व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों पर अपना प्रभाव निश्चित और निर्धारित कर देता है। मात्र जन्म नक्षत्र के आधार पर ही व्यक्ति के शारीरिक गठन, उसका चरित्र, उसके स्वभावगत गुण दोष, उसकी घरेलू और पारिवारिक जिंदगी, विवाह के बाद वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, उसके स्वास्थ्य की स्थिति और जिन माध्यमों से वो जीवन में धनोपार्जन करता है या धन कमाता है, उन सब की जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए, हस्त नक्षत्र आकाश गंगा का 13वां नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में ये 13वें नंबर पर आता है। चंद्रमा इस नक्षत्र का स्वामी होता है। ये कर्क राशि, ये कन्या राशि का मध्यवर्ती नक्षत्र होता है, अर्थात इसके चारों चरण कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जिस जातक का जन्म हस्त नक्षत्र में होता है, उसकी जन्म राशि कन्या होती है और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। यानी चंद्रमा के नक्षत्र और बुध की राशि में पैदा हुए पुरुष जातकों का जीवन किस प्रकार का होता है, आज इसे समझेंगे। हस्त नक्षत्र 13वां नक्षत्र होता है। आकाश गंगा में ये 160 अंश से लेकर 173 अंश 20 कला तक निर्धारित रहता है। इसके अंदर 5 तारों की स्थिति मानी जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हस्त। हस्त का मतलब होता है हाथ। हाथ का ये जो पंजा होता है, आकाश गंगा में हस्त नक्षत्र इसी तरह से दिखाई देता है। इसलिए इसका नाम हाथ के पंजे के लिए, पंजे के नाम पर हस्त पड़ा। देखिए, ऐसा है, सूर्य नक्षत्र के अधिदेवता माने जाते हैं। इसमें एक बात और आपको ध्यान देने वाली है कि हस्त नक्षत्र के चारों चरण के कुछ न कुछ अरिष्ट फल होते हैं। प्रथम चरण में जन्मा पुरुष जातक या महिला जातक दोनों ही पिता के लिए अरिष्टदायक। दूसरे चरण में जन्मा जातक चाचा या मामा के लिए घातक होता है। तीसरे चरण में जन्मा जातक अपने स्वयं के लिए घातक होता है और चौथे चरण में जन्मा जातक अपने पिता के लिए घातक, अपनी मां के लिए घातक सिद्ध होता है। लेकिन तिथि, वार और पक्ष के अनुसार इसमें परिवर्तन आ जाता है। सभी को ये अशुभ फल प्राप्त नहीं होते। अब बात करते हैं पुरुष जातकों के जीवन की, उनकी शारीरिक संरचना से। देखिए, हस्त नक्षत्र के जातक आमतौर पर काफी मजबूत शरीर के होते हैं। रंग मिश्रित होता है। शरीर के मुकाबले हाथ कुछ छोटे होते हैं। उनके दाहिने हाथ या कंधे पर किसी तरह का चिन्ह या दाग हो सकता है या अधिकांश जातकों में होता है। हस्त जातक की प्रकृति सौम्य और शांत होती है। यह बहुत शांत स्वभाव का जातक होता है। वे अधिकतर मुस्कुराते रहते हैं। इनकी आकर्षक मुस्कुराहट दूसरों पर चुंबकीय प्रभाव डालती है, अर्थात इनकी मधुर मुस्कान में दूसरों को आकर्षित करने की चुंबकीय शक्ति होती है। और एक बार जो इनसे मिल लेता है, आकर्षित हुए बिना नहीं रहते। इनका व्यक्तित्व इस तरह का होता है। इसके साथ साथ समाज और जनता में ये आसानी से आदर और सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। हस्त नक्षत्र का जातक ये बिना किसी प्रतिफल के, यानी बदले में बिना कुछ लिए लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये लोगों की सहायता करने में जन्मजात इनमें गुण होता है कि ये लोगों को परेशानी में देखते ही उनकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। दूसरों को धोखा देना इनके बस की बात नहीं।
अपनी इन विशेषताओं के बदले इन्हें जीवन में कुछ नहीं मिलता सिवाय आलोचना और व्यंग वाणों के। हस्त जातकों का जीवन बेहद उतार चढ़ाव से भरा रहता है, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो या कला का। कभी तो वे आसमान की ऊंचाइयों पर छूने लगते हैं, तो कभी एकदम जमीन पर आ जाते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो एकदम से लाइमलाइट में आते हैं और दुनिया उन्हें जान जाती है, या किसी भी क्षेत्र में जिसमें वो कार्यरत होते हैं अचानक से प्रसिद्धि प्राप्त होती है या सफल होते हैं, और कुछ समय के बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं या वो दृश्य पटल से हट जाते हैं। ऐसे जातक हस्त नक्षत्र की ही देन माने जाते हैं। इसके साथ साथ अगर इसे सीधी भाषा में या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भाग्य और दुर्भाग्य इनके गले का हार बनकर जीवन भर रहता है। इन्हें ना तो अमीर की श्रेणी में रखा जा सकता है और न ही गरीब की, यानी इनकी आर्थिक स्थिति न तो पूरी तरह से मध्यम होती है और न पूरी तरह से ये अमीर माने जाते हैं। इसके साथ साथ हस्त जातक किसी काम में हाथ डालते हैं और उनकी सफलता जब उनके हाथ में आने वाली होती है तब परिस्थितियां इन्हें पीछे की ओर ढकेलने के लिए मजबूर कर देती है। यानी हस्त नक्षत्र में पैदा पूरे जातक जब भी कोई कार्य प्रारंभ करता है या किसी कार्य में उतरता है और जब सफलता बिल्कुल सामने खड़ी होती है तभी अचानक से परिस्थितियां इनके खिलाफ हो जाती हैं और इन्हें पीछे की तरफ ढकेलती हैं। जब ये उन परिस्थितियों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं या जूझना शुरू करते हैं तब कोई दूसरा आकर इन्हें सहायता करता है और इनकी सारी सफलताओं का श्रेय उस व्यक्ति को चला जाता है। यानी करते ये हैं और आखिर में सफलता किसी और को चली जाती है और ये एक पिटे हुए मोहरे की तरह देखते रह जाते हैं। इसके साथ साथ ये उस काम का श्रेय जब दूसरे को चला जाता है तो ये सिवाय हाथ मलने के और कुछ नहीं कर पाते हैं। ये इनके भाग्य की फितरत होती है। घटना हो या अनहोनी हो, ये कभी हिम्मत नहीं हारते। हस्त नक्षत्र का जातक काफी साहसी व्यक्ति होता है और ये किसी घटना या किसी तरह की अनहोनी से घबराते नहीं है। ये एक विडंबना है इनके भाग्य की कि ये जितनी मेहनत और लगन से काम करते हैं उतनी सफलता इनके हिस्से में आती नहीं। आमतौर पर हस्त जातक दूसरों की भावनाओं की कद्र करते और किसी को भी जाने अनजाने नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर बिना कारण कोई अपना इनका अपमान करे तो इसका बदला ये समय से चुका भी देते। यानी अपना बदला लेने में ये कभी भी चूकते नहीं है। अगर इनका समय साथ नहीं देता है तो सब कुछ भगवान पर छोड़कर ये एक तरफ हो जाते। परिश्रम से उन्नति करते हैं। जल से इन्हें विशेष रूप से लगाव होता है क्योंकि चंद्रमा जल का नैसर्गिक कारक ग्रह और इस नक्षत्र का भी स्वामी चंद्रमा ही होता है। अब इनकी शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय की अगर बात की जाए तो कार्य क्षेत्र में यह गहरा अनुशासन और नियम कानून का पालन करना इनकी आदत होती है। यानी ये नियम, कायदों और अनुशासन से अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से काम करते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी बनने की हैसियत से काम करना, यानी अधीनस्थ कर्मचारी बनकर काम करना इन्हें पसंद नहीं होता। यानी किसी के नीचे काम करना इन्हें रास नहीं आता। बहुत थोड़े जातक ऐसे होते हैं जो छोटे स्तर की नौकरी करते हैं। बाकी हस्त नक्षत्र में पैदा जातक या तो अपना व्यवसाय संभालते हैं या किसी उद्योग, कला के क्षेत्र में या किसी संस्थान में उच्च पदों पर ये होते हैं। हस्त जातक अपनी अल्प शिक्षा के बावजूद भी, ये जरूरी नहीं है कि हस्त जातक कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो। बहुत से जातक होते भी हैं लेकिन इनमें अधिकांश जातक अल्प शिक्षा के बावजूद भी सभी प्रकार के कार्यों में हरफनमौला में होते हैं। हर क्षेत्र का इनको अच्छा खासा ज्ञान रहता है। ये दुनिया को दिखा देते हैं कि वे किसी भी स्तर पर औरों से कम नहीं है। विवादास्पद मामलों को सुलझाने में इनकी अद्भुत क्षमता होती है। यानी ऐसे मामले जो विवाद के, उनमें हस्त नक्षत्र का जातक बीच में पड़कर काफी अच्छे से उन्हें सुलझा लेता है और दूसरों की समस्या का समाधान हो जाता है। ये नेक सलाह दूसरों को उस समय देते हैं जिस समय सामने वाला हतोत्साहित होकर बैठ जाता है।
अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव और जिम्मेदारियों को ये बखूबी निपटना होता है जीवन में सफलता प्राप्त करने से पहले। इस बात को आप समझ लीजिए, यानी जीवन में काफी उतार चढ़ाव और परेशानियों से निपटने के बाद ही ये जीवन में सफल होते हैं। 30 वर्ष की आयु के निकट इनके व्यावसायिक और घरेलू जीवन में विशेष रूप से परिवर्तन होने लगते हैं। इस नक्षत्र के प्रभाव से शिक्षा में भी परिवर्तन होने लगता है, इनके कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होते हैं और इनके पारिवारिक जीवन में भी परिवर्तन होते हैं। 30 वर्ष से 42 वर्ष तक का समय इनके जीवन का स्वर्णिम अध्याय है। ये समय इनके लिए ऊपर चढ़ने वाला होता है। इस समयावधि के दौरान ये सभी इच्छाओं को एक एक करके पूरी कर लेते हैं। 60 से 65 वर्ष की अवस्था के दौरान एक बार फिर सफलता का दौर इनके जीवन में आता है। देखिए, जीवन भर उतार चढ़ाव और आपाधापी को झेलने के बाद जिस उम्र पर दूसरे लोग थक हार कर बैठ जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं, हस्त नक्षत्र का जातक उस उम्र में एक बार फिर 60 वर्ष की उम्र के बाद एक बार फिर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। यानी बुढ़ापे में भी हस्त नक्षत्र के जातक चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो सफलता प्राप्त करते हैं। उस अवस्था में, जिस अवस्था में लोग ऊपर जाने की तैयारी में लगे रहते हैं, उस अवस्था में हस्त नक्षत्र का जातक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता है। बुढ़ापे में जब व्यवसाय की दुनिया के ये बादशाह हो जाते हैं वृद्धावस्था में, क्योंकि सफलता इन्हें वृद्धावस्था में एक बार फिर मिलती है। इसके साथ साथ 42 वर्ष की आयु का समय इनके जीवन में स्थायित्व का होता है, यानी 42 वर्ष तक इनके जीवन में स्थायित्व आ जाता है जब, और ये अपने जीवन में काफी स्थिर हो जाते हैं, लेकिन ये स्वभाव से कुछ लापरवाह होते। इनके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो हस्त जातक अच्छे दाम्पत्य सुख की तलाश में सदैव भटकते रहते हैं। इनका पारिवारिक जीवन बचपन से ही तनावग्रस्त रहता है। यही स्थिति शादी के बाद भी आती है, क्योंकि अर्धांगिनी एक सद्गुणी महिला होती है जिसमें पारिवारिक सामंजस्य के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। अब इनके अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो सर्दी, जुकाम और कफ विकार की शिकायत इन्हें आमतौर पर रहती है। प्रदूषण के कारण भी इनका स्वास्थ्य सामान्य रूप से प्रभावित रहता है। बड़ी उम्र में कोई स्थायी रोग लगने की पूरी संभावना होती है हस्त नक्षत्र के जातक में, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। कोई बड़ी उम्र में कोई स्थायी रोग इन्हें पकड़ सकता है। विटामिन बी की कमी, वायु विकार, भगंदर या बवासीर जैसी समस्याएं, टाइफाइड, पेचिस और डर की भावना कहीं ना कहीं इनमें रहती है और मूत्र से संबंधित रोग भी इन्हें पीड़ित वृद्धावस्था में करते हैं। अब बात करते हैं इनके कार्य व्यवसायों की। इस नक्षत्र के प्रभाव से हस्त नक्षत्र का पुरुष किस तरह के जीवन में कार्य व्यवसायों को अपनाता है या उनसे धनोपार्जन करता है। देखिए, ये अच्छे खासे इंजीनियर होते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये काफी सफल माने जाते हैं। आयात निर्यात के व्यापार में भी हस्त नक्षत्र का जातक काफी कामयाब माना जाता है और ये एक अच्छे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के मालिक भी होते हैं। ये एक अच्छे स्तर के कलाकार भी होते हैं, चाहे फिल्म उद्योग में हो या टीवी उद्योग में हो। हस्त नक्षत्र के जातक फिल्म उद्योग में हस्त नक्षत्र की देन होते हैं। इसके साथ साथ ये अच्छे शिल्पी भी होते हैं जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं। इसके कारोबार में भी हस्त नक्षत्र का जातक काफी धनार्जन करता है। ये अच्छे कारीगर होते हैं किसी भी तरह के। पेंटिंग का काम भी है, पेंटर किसी भी रूप में ये होते हैं और उसमें भी ये अच्छी दक्षता इनको जीवन में प्राप्त होती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी हस्त नक्षत्र में जातक, हस्त नक्षत्र का जातक काफी सफल होता है और ऊंचे स्तर के नेता भी हस्त नक्षत्र के देखे जाते हैं। ये राजदूत जीवन काल में बनते हैं, यानी कि सामान्य स्तर से लेकर और बड़े बड़े उच्चस्थ देश के पदों पर हस्त नक्षत्र का जातक मौजूद रहता है। मेडिकल में भी ये अच्छे डॉक्टर, सर्जन और दूसरी जो चिकित्सा की जो स्पेशलाइजेशन है ये उसमें दक्ष होते हैं।
पंडित, उपदेशक, मंदिर के पुजारी, ज्योतिषी भी हस्त नक्षत्र की देन होती। इसके अलावा ये एक अच्छे कवि भी होते हैं। नाम कवि के क्षेत्र में, काव्य में इनको अच्छी प्रसिद्धि मिलती है। सेल्समैन ही कभी काम ये करते हैं धनोपार्जन के लिए। इसके साथ साथ या तो ये कपड़ा मिल के मालिक होते हैं, या कहीं ना कहीं ये कपड़ा मिल में कार्यरत रहते हैं। कपड़ों का नैसर्गिक कारक ग्रह चंद्रमा ही होता है। प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें भी ये प्रकाशन, संपादन, एक अच्छे पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और कानून के क्षेत्र में भी हस्त नक्षत्र का जातक एक अच्छा वकील और एक अच्छा जज अपने जीवन में बनता है। इसके साथ साथ सफाई कर्मचारी भी हस्त नक्षत्र की ही देन होते हैं, यानी ये साफ सफाई के जरिए भी अपनी जीविका चलाते हैं। बांध और नहरों के डिपार्टमेंट में, यानी बांध और नहरों के निर्माण के जो भी विभाग होते हैं, उसमें हस्त नक्षत्र का जातक सामान्य रूप से पाया जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों ही विभाग जल से संबंधित है और चंद्रमा जल का नैसर्गिक कारक ग्रह होता है। व्यापार के क्षेत्र में भी ये हर व्यापार में लगभग कामयाब मानी जाए। आज के वीडियो में हस्त नक्षत्र में जन्मे पुरुष जातक के जीवन पर लगभग सभी जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई। अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।